Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए 22 सितंबर से 30 सितंबर तक क्या एनर्जीज आ रही है। मकर राशि किस मूड में आप रहने वाले हैं एंड आई होप कि आप सितंबर को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। अभी देखते हैं लास्ट ऑफ सितंबर क्या आ रहा है आपके सही मकर राशि। ओके, फर्स्ट कार्ड आ चुका है यहाँ पे, चेक करते हैं क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कार्ड्स। सबसे पहले ही कार्ड आ गया आपका 5 ऑफ वॉन्ड्स का, जो बता रहा है बहुत ज़्यादा आप किसी तो भी नेगेटिव एटमॉस्फेयर में राइट नाउ चल रहे हैं। कुछ तो है आपके सराउंडिंग में जो डिस्टर्बिंग चल रहा है, इसलिए आप उससे बाहर आना चाह रहे हो, लेकिन रिलेशंस ने या कुछ बॉन्ड ने आपको बांध के रखा है। आप चाह के भी इन लोगों के बीच से नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं या आपके पर्सन भी हो सकते हैं। तो कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो आप एंड नहीं कर सकते हैं। तो कन्फ्लिक्ट जो भी चल रहा है ना, तो उसको आपको झेलना ही पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये जो भी कन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो भी बहस हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं ना, ये मे बी सितंबर के लास्ट तक आपको फेस करने पड़ेंगे और अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग फाइनली आप इस मोड से बाहर आ पाएंगे। तो अभी अगर आप इस मोड में चल रहे हैं ना, नेगेटिव एनर्जीज को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करिए, जल्द से जल्द इस कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करिए। आपको बहुत ज़्यादा रिकवरी की ज़रूरत है ना। करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है। करियर में आप जहाँ पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं और जॉब भी सर्च कर रहे होंगे ना, तो वहाँ आपका लोगों से में भी आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपका थिंकिंग मोड एकदम अलग रहता है और लोगों का थिंकिंग एकदम अलग रहता है ना। आप लोगों का एक बॉन्ड बोलना चाहिए, एक थिंकिंग मैच नहीं हो पा रही है, तभी ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है। और कन्फ्लिक्ट की वजह से ना आप इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं ना, कि आपको सोचने समझने की पावर होती है ना, वही लॉस होती जा रही है, एनर्जी ड्रेन होती जा रही है इस नेगेटिव सिचुएशन की वजह से। खैर कोई बात नहीं है, आपको टेंशन लेने वाली या हेडेक लेने वाली ज़्यादा कोई बात नहीं है, इससे आप फाइनली बाहर आ जाओगे। और अक्टूबर मंथ की अगर आपने रीडिंग नहीं देखी है तो देख लीजिए, उसमें आपको पता चलेगा कि किन चीज़ों को आप फेस कर सकते हैं, किन चीज़ों से अलर्ट रहना है। तो सितंबर मंथ के एंड में अगर आपको लग रहा है कुछ नेगेटिविटी आप पर ज़्यादा ओवरलोडेड हो रही है ना, तो इट्स ओके, आप उससे हैंडल कर लोगे, यही सोच के चलिए और कोशिश करिए कि इससे आप बाहर आ पाए, ओवरकम कर पाए। आप जिस भी पर्सन से राइट नाउ डील कर रहे हैं ना, तो उनकी एनर्जी थोड़ी सी प्लेफुल हो सकती है, ईगो उनमें ज़्यादा दिख रहा है। कोई बात नहीं है, तो उनका जो ईगो है रिलीज़ होगा। सिंगल होंगे तो आपसे बोला जा रहा है फ्रस्ट्रेटेड रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप एफ़र्ट लगाओगे ना, उतना आपको सक्सेस मिलती है। और अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, एफ़र्ट नहीं लगाओगे, तो फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। तो हो सके तो इससे बाहर आइए और देखते हैं मकर राशि क्या आ रहा है आपके साइड। फाइनली आप बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हैं इस एनर्जी से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है मनी पे आपने फोकस करना सीख लिया है, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी आपकी हो रही है। लेकिन एक बात का याद रखें, ये कार्ड ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल एनर्जी को बता रहा है। कुछ चीज़ों को लेके आप अनकंफर्टेबल चल रहे हैं, कन्फ्यूजन के मोड में चल रहे हैं। एक पल आपको लगता है स्टेप लेना चाहिए, दूसरे ही पल आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो ये जो अनकंफर्टेबल एनर्जी है, इंडिसाइसिव वाली एनर्जी है, इससे बाहर निकलिए, क्योंकि ये क्वीन का कार्ड है। तो इमोशंस आपकी मुझे ओवरफ्लो होते दिख रहे हैं, लेकिन देख रहे हो इस पर्सन का कहीं ना कहीं फोकस अपने पेंटिकल्स पे है। सितंबर के लास्ट में फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान हो सकता है। आप मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकते हैं, देख सकते हैं कि आप नहीं कहाँ से ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप प्रॉफिट के साइड आगे बढ़ सकते हैं। बिजनेस ओरिएंटेड माइंड है यहाँ पे कुछ लोगों का। तो आपका जो भी चीज़ें हैं ना, आपकी जो प्लानिंग आप बना रहे हो, स्ट्रेटेजी जो बना रहे हो, लोगों से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हो ये कितना शांत काइंड का कार्ड है और ये कितना कन्फ्लिक्टिंग काइंड का कार्ड है। आपको इस शांत वाले एटमॉस्फेयर में रहना है, पीस चाहिए ना लाइफ को, तो आपको थोड़ा सा सीक्रेटिव बनने को बोला जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी प्लानिंग सारी लोगों से डिस्कस करें या किसी थर्ड पर्सन से डिस्कस करें। कुछ चीज़ें आपको अपने आप से ग्रो करनी पड़ती हैं, सेल्फ डिसीजन लेने पड़ते हैं। तभी आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे सेल्फ वर्थ समझिए। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन आप उसे यूटिलाइज नहीं करते हैं।
कुछ लोग यहाँ लग्जरी के पीछे भागते हुए मुझे दिख रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन पहले अपनी इनकम तो जनरेट करिए, तब लग्जरी के पीछे भागिए। ये कार्ड मैसेज दे रहा है जेलसी काइंड की फीलिंग आप में आ सकती है, तो जेलसी लाने की ज़रूरत नहीं है, आप भी ग्रो करिए, ठीक है। दूसरे लोगों से जेलसी मत रखिए, या कुछ लोग आपसे जेलसी रख सकते हैं कि आगे बढ़ने से जेलसी रख सकते हैं, तो अलर्ट रहिए, है ना। कंफर्ट जोन में आप मुझे जाते हुए दिख रहे हैं, बाहर आइए उससे। आप में भी किसी मेंटोर, किसी गाइड, किसी पर्सन से गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सही पर्सन से गाइडेंस लेना है, ओके। ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग लोगों से तो बिल्कुल नहीं लेना गाइडेंस। यहाँ पे आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड। ये बता रहा है आपने ना, ये जो आपके और आपके पर्सन के बीच में जो नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस हुआ है, या कुछ लोगों से आपका कन्फ्लिक्ट हुआ है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, उन सारी चीज़ों को ना आप एक बोझ लेके आगे बढ़ रहे हो। जो भी चीज़ें हुई अभी तक, कन्फ्लिक्ट हुआ, उसको पीछे छोड़िए, तभी आप एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। कुछ मेजर स्टेप आपको लेने को बोला जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों ने आपसे झूठ बोला है, आपको मीन्स सच्चाई नहीं बताई है, हिडन किए हैं बहुत सी चीज़ें, ट्रुथ नहीं बताया, तो आप इसी सोच विचार में चल रहे हैं। निकलिए इससे बाहर। जिसने जो किया अब उससे थोड़ा सा जाने दीजिए और अपने ऊपर फोकस करिए। ये समय आपका प्रीशियस है, तो उसे यूटिलाइज करने को बोला जा रहा है। बॉटम से आया है 2 ऑफ कप्स, जो बता रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में जो बॉन्ड है वापस से स्ट्रॉन्ग हो सकता है। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है अगर आप सिंगल होंगे, और ये जो भी पर्सन है डिवाइनली गाइडेड पर्सन है। यूनिवर्स भगवान की साइड से भेजी हुई कि ब्लेसिंग से कोई मैसेज है जो आप तक पहुंच रहा है। लेकिन ये बॉटम से कार्ड आया है, तो अक्टूबर मंथ में आप चीज़ ये देख सकते हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं भर भर के। वो तो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही बोल दिया था, वही ये कार्ड बता रहा है। लव लाइफ हो, करियर हो, बिजनेस हो, जो भी चीज़ें हो, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है। लेकिन ये सब चीज़ें पाने के लिए ना बहुत ज़्यादा आपको सेल्फ वर्क करने को बोला जा रहा है, पर ध्यान देने को बोला जा रहा है। कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना है आपको। लाइफ को अगर आगे लेके जाना है ना, तो नेगेटिव एनर्जीज़ को, ओवर थिंकिंग को पीछे छोड़ना पड़ेगा, है ना। कुछ चीज़ें आपको टिपिकल लग सकती हैं, लेकिन इन रियलिटी वो टिपिकल है नहीं, आपने उसको बना के रखा है टिपिकल, ठीक है। अभी आप चाहें तो अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं मकर राशि। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? बी असर्टिव। आपसे यहाँ बोला जा रहा है थोड़ा सा कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी में आइए, चीज़ों को प्रॉपर वे में एनालाइज करिए, क्या सही है क्या गलत है। यूनिवर्स आपको इंट्यूशन के थ्रू गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी पर्सन की ज़रूरत हो गाइडेंस के लिए, यहाँ पे आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं, है ना। तो मेडिटेट करिए, इंट्यूशन के थ्रू आपको काफ़ी मैसेजेस मिल सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू आपको क्या आ रहा है। और ये कार्ड थोड़े से पेशेंस को भी बता रहा है, तो पेशेंस रखिए थोड़ा सा। अचीवमेंट का कार्ड आया है, तो यहाँ लिखा है विन द अवार्ड। आपने जो अभी तक एफर्ट लगाए, हार्ड वर्क किए, उसका समय आ रहा है कि आप रिवॉर्ड देख सके, अचीव कर सके जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं। पॉजिटिव रहिए लेकिन, ओके। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई है मकर राशि आपके लिए। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।